हालेलुया हमारे बीच में उपस्थित हो, हर एक आवश्यकता के साथ बनी रहे। आयो सभी को आपके हाथ में समर्पित करते हैं परमेश्वर। पवित्र आत्मा हमारे बीच में हालेलुया कार्य करने के लिए आपके हाथ में सौंप दे। हालेलुया आगे के हर एक सेवकाई आपके हाथ में सौंप दे। खास करके जो वचन बांटने के लिए हमारे बीच में आए प्रभु के दास के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हालेलुया सामर्थ्य वचन, हालेलुया जीवन के वचन आज हमारे बीच में बांटने के लिए सखाई मदद करे। हालेलुया प्रभु का दास परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक व्यक्ति को नाम नाम से आपके हाथ में सौंपते परमेश्वर। हालेलुया गीत गाने के लिए मुझे सखाई दे और आगे के हर एक सेवकाई आपके हाथ में सौंप दे। मेरी छोटी सी प्रार्थना सुनो, ग्रहण करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते स्वर्गीय पिता, आमीन। हालेलुया हालेलुया। आइए गीत द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। आमीन स्तोत्रम। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति में करता हूँ प्रभु। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति में करता हूँ प्रभु। धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा। अब तक संभाल धन्य राजा, नया दिन दिखलाया धन्य राजा। अब तक संभाल धन्य राजा, नया दिन दिखलाया धन्य राजा। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति में करता हूँ प्रभु। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति में करता हूँ प्रभु। धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा। शरण स्थान गढ़ है मेरा धन्य राजा, आराम शांति देता है धन्य राजा। शरण स्थान गढ़ है मेरा धन्य राजा, आराम शांति देता है धन्य राजा। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति में करता हूँ प्रभु। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति में करता हूँ प्रभु। धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, ओ धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा। संकट में रक्षा की धन्य राजा, चमत्कार किया है धन्य राजा। संकट में रक्षा की धन्य राजा, चमत्कार किया है धन्य राजा। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति में करता हूँ प्रभु। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति में करता हूँ प्रभु। धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा। मुझको उठाया है धन्य राजा, चंगा किया है धन्य राजा। मुझको उठाया है धन्य राजा, चंगा किया है धन्य राजा। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति में करता हूँ प्रभु। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति में करता हूँ प्रभु। धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा। मेरा तो मित्र बना धन्य राजा,
माता से बढ़कर प्यार दिया प्रभु, मेरा से मित्र किया धन्यवाद। माता से प्यार किया धन्य प्रभु, धन्यवाद करता हूँ मैं। स्तुति में करता हूँ प्रभु, धन्यवाद करता हूँ प्रभु। स्तुति में करता हूँ प्रभु, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा। आकाश और धरती के राजा की जय, जय जय पुकार, जय जय पुकार। सारी जमीन की सारी प्रजा प्रभु की जय, जय जय पुकार। सारी जमीन की सारी प्रजा प्रभु की जय, जय जय पुकार। जीवन का रचने वाला वो ही, भक्तों के दिल का उजाला वो ही। जीवन का रचने वाला वो ही, भक्तों के दिल का उजाला वो ही। पापीन कारण जन्मा वही, पापीन कारण जन्मा वही। सूली पर चढ़ने वाला वही, सूली पर चढ़ने वाला वही। आकाश और धरती के राजा की जय, जय जय पुकार, जय जय पुकार। सारी जमीन की सारी प्रजा प्रभु की जय, जय जय पुकार। वो ही है मेरे जीवन का मान, मेरा उद्धार, मेरी चट्टान। वो ही है मेरे जीवन का मान, मेरा उद्धार, मेरी चट्टान। हाथों में है उसके किस्ती मेरी, हाथों में है उसके किस्ती मेरी। आने दो आता है गहरे तूफान, आने दो आता है गहरे तूफान। आकाश और धरती के राजा की जय, जय जय पुकार, जय जय पुकार। सारे जमीन के सारे प्रजा प्रभु की जय, जय जय पुकार। दुखों में और सुख में वो साथी, रागों में जीवन के संग वो चला। दुख में और सुख में वो साथी रहेगा, रागों में जीवन के संग वो चला। उसकी रही हम पर कृपा पड़ी, उसकी रही हम पर कृपा बड़ी। जीवन मिला तो उसी से मिला, जीवन मिला तो उसी से मिला। आकाश और धरती के राजा की जय, जय जय पुकार, जय जय पुकार। सारी जमीन की सारी प्रजा प्रभु की जय, जय जय पुकार। सारे जमीन की सारी प्रजा प्रभु की जय, जय जय पुकार। आमीन। स्टॉप। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष दे। और भी अनेक लोग प्रार्थना सभा में आना बाकी है, उन सभी के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। और खास तौर पर किरण अग्रवाल के लिए प्रार्थना करें, उन्होंने भी प्रार्थना मांगा है। और हालेलुया। लॉर्ड, जो हमारे एक विश्वासी है, उनकी हस्बैंड के एक्सीडेंट हुआ है, उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे।
कई प्रकार की प्रार्थना विषय हमारे मध्य में और भी कई लोग आना बाकी, उन सभी के लिए हम प्रार्थना करें। और आज की हमारे इस प्रार्थना सभा में आए हुए प्रत्येक लोगों को परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष और निधि दे। खास तौर पर आज हमारे मध्य में वचन लेके आने वाले परमेश्वर के दास पास्टर साजन और है, उनके लिए हम प्रार्थना करें। करौली से है, राजस्थान से। खुदावंद परमेश्वर सभी को आशीष दे। खास तौर पर आज की हमारा प्रार्थना सभा का आशीष के लिए अभी सबसे पहले मिशेल मसीह सिस्टर प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। उसके बाद साबु राज्य पास्टर हमारा एक प्रिय मित्र हैं और राजस्थान से, जयपुर से, वो भी हमारे मध्य में प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले मिशेल मसीह सिस्टर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी सर में विराजने वाले पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। आपने दिन भर संभाल के रखा, हर परेशानी खतरे से बचाया, आंखों को आंसू बहाने से, पाँव को ठोकर खाने से बचा करके रखा पिता। धन्यवाद देते इस संध्याकालीन समय में प्रभु आप लेकर के आए पिता, आपका धन्यवाद देते प्रभु जी। इस मीटिंग के लिए धन्यवाद देते जिसके द्वारा प्रभु जी आप हमें आत्मिक भोजन देते पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर विनती प्रार्थना करते जूम मीटिंग के लिए पिता, जितने लोग प्रभु जी इस मीटिंग में जुड़ते हैं उन सबों को परमेश्वर पिता अपनी आशीष बरकत देना, अनुग्रहित करना पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर पास्टर साहब के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। परमेश्वर पिता बड़ा बहुमूल्य समय प्रभु जी निकाल कर परमेश्वर पिता वो हमें देते हैं, ताकि परमेश्वर पिता हम पिता प्रभु जी उन्हें भी आशीषित करना पिता परमेश्वर, अनुग्रह करना, उनकी कलीसिया को बढ़ाना पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर और भी परमेश्वर पिता इस मीटिंग के द्वारा कई आत्माएं जीती जाने वाली हो सके, ऐसी कृपा देने के लिए प्रभु हम आपसे विनती प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आज का गीतों का गाया जाना, वचन का सुना जाना परमेश्वर पिता, सब कुछ आपको भाने वाला हो सके पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर मीटिंग में कोई रुकावट, कोई बाधा ना आए, किसी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस ना आए, इसके लिए प्रभु हम आपसे विनती प्रार्थना को मांग लेते पिता परमेश्वर। जितना लोग आना चाहते हैं प्रभु उन्हें भी जल्द से जल्द आने में मदद सहायता कर पिता परमेश्वर। जितने लोगों के पास प्रभु जी जूम लिंक जाता है प्रभु जी, होने दे पिता, यदि वो अपना मन इकट्ठा करते पिता परमेश्वर, होने दे पिता वो भी परमेश्वर पिता उनके मन को बदल पिता परमेश्वर, और मीटिंग में जुड़ने में प्रभु आप उनकी मदद सहायता अगुवाई करे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आपने हमारी सारी दुआओं को सुना पिता, हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते। छोटी सी दुआ को मांग लेते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जिंदा नाम में, स्वर्गीय पिता दया से कबूल कीजिएगा, आमीन। आमेन आमेन, प्रेज द लॉर्ड। सो आइए मिलकर धन्यवाद करें, प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद और धन्यवाद के साथ आपकी उपस्थिति में आते हैं। आपकी कृपा और आपके अनुग्रह से आज के पवित्र दिन सुबह से लेकर अब तक आपने हमें चलाया, आपने हमें संभाला, हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु शारोन फेलोशिप चर्च कोटा की ओर से पिछले 413 दिन इस सभा को जारी रखने में आपके दास को, कलीसिया को आपने मदद किया। आमीन। इस 414 दिन परमेश्वर आज आपने हमारे सामने दिया है। इस 414 दिन के अंतर्गत परमेश्वर पिता आमीन, काफी सारे आपके दास लोग आए, वचन को दिए, इन सब कुछ हम सबके जीवन में बड़ी आशीष का कारण रहा। प्रभु धन्यवाद आपके दास रतीश के लिए, उनके मंडली के लिए, आमीन, हर एक लोगों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर कोटा शहर में रहकर आपके कार्य में लुप्त होकर आपकी महिमा करते हैं पिता, आप उन्हें मदद करें। जितने लोग उनके साथ हैं मंडली को तो आशीष करें। खास करके आज शाम के समय खुदावन आपके बेटी प्रिया सिस्टर सोशमा को अच्छे गीतों के साथ आपकी महिमा करने के लिए आपने मदद किया है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर, जो आज आपके वचन को लेकर आते हैं पास्टर साजन हिंडौन करौली से परमेश्वर पिता, आज उनके द्वारा निकलने वाले एक एक शब्द व्यक्ति जीवन में एक रूपांतरित होने के लिए, आमीन। अगर कोई बीमार है तो वचन के द्वारा छुटकार और चंगाई प्राप्त करने के लिए, यदि कोई दुख और परेशानी के साथ तो यीशु मसीह के नाम में वो वचन के साथ उनके दुख परेशानी दूर होने के लिए प्रार्थना करते हैं। ओ बी ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु आप बना रहे, आपके लोगों को बना के रखे, ताकि आपको उपस्थिति में वो रहकर आपके महिमा कर सके। आगे के समय को आपका हाथ में सौंपते प्रभु, सहायता कर, मदद कर। सारी बातों के लिए धन्यवाद, सारा आदर महिमा आपको देते हैं यीशु नासरी के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर मेरे स्वर्गीय पिता, आमीन आमीन। और हमारा प्रिय पास्टर है साबु राज्य पास्टर, हमारा खास मित्र हैं। वैसे भी हमारा साजन पास्टर भी हमारा खास मित्र, प्रभु के दास लोग हैं, हमारे लिए प्रेयर करने वाले प्रभु के दास। धन्यवाद पास्टर साहब, प्रेज द लॉर्ड। साबु राज पास्टर के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आने वाले दिनों में मैं भी थोड़ा दिल्ली में था, 4-5 दिन दिल्ली में मीटिंग में गए हुए थे, और संगीत पास्टर को भी हम लाने वाले हैं। आने वाले दिनों में थोड़ा सा फ्री होकर उनको भी लाएंगे।
और आज मैंने साजन पास्टर के लिए पिछले दिनों में फोन करके पूछा था, वो भी बहुत बिजी थे। और पास्टर जी करौली से हैं, आज रात्रिकाल 8 बजे तक जो समय है हम आपको मीटिंग में स्वागत करते हैं। आप सारे मेरे को मालूम है सभी विश्वासी लोग वीडियो ऑफ करके बैठे हैं, जो ऑन कर सकते कम से कम कुछ लोग ऑन करके रखे। और परमेश्वर की दास को हम ताली बजाकर स्वागत करते हैं। आज रात्रि का 414 दिन हो गया, परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहते हैं। हालेलुया, परमेश्वर की दास को परमेश्वर हमारे मध्य में उपयोग करे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। परमेश्वर की पवित्र चरणों पर जैसे प्रार्थना सभा में आप लोगों के साथ होने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने दिया इस सुंदर अवसर के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। प्रत्येक कोटा शारण फैलोशिप चर्च के लिए, प्रभु का दास विश के लिए, उनके परिवार के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु का दास कई दिनों से मुझे बात किया है, तो कई कारणवश आपके बीच में आ नहीं पाया। प्रभु की मर्जी था आज सुबह आज दिन में मुझे कॉल किया, क्योंकि आज मैं गांव में सेवकाई करने के लिए नहीं गया, इसलिए मैं सोचा था कि अच्छा है प्रभु के वचन आपके बीच में बांटने के लिए प्रभु ने समय दिया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। प्रत्येक प्रभु का श्रेष्ठ कादिम लोग हमारे बीच में, प्रभु का दास साबराज भी हमारे बीच में, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और प्रभु का दास फर्नांडस जी भी हमारे बीच में मैंने देखा है, और प्रभु का श्रेष्ठ कादिमों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। राजस्थान की विभिन्न जगहों में प्रभु की महान सेवकाई में अपने जीवन की समयों और जीवन की हर बातों को प्रभु के लिए खर्चा करने वाला प्रभु के दासों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। प्रत्येक प्रभु के दास प्रदेश पास्टर के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, उनकी सेवकाई के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रत्येक मैं आज रात को परमेश्वर के हजूरी में प्रार्थना कर रहा था, मैं क्या आपके बीच में प्रचार करूं। कई समय से मैं ऐसे सोच रहा था, मतलब क्या आज प्रभु का दास बोलने के बाद में मेरे मन में ऐसे क्या प्रचार करूं, क्योंकि ये प्रार्थना सभा है। इस प्रार्थना सभा में पिछले करीब 1.5 साल से प्रार्थना करके आ रहे हैं। उस प्रार्थना सभा में क्या प्रचार करूं। कई प्रभु का श्रेष्ठ कादिम आप लोगों के बीच में प्रचार करके गया, परंतु आज मैंने कई विषयों को मेरे मन में आया और कई विषय आपके बीच में बोलने के लिए मैंने तैयार भी किया, परंतु अभी मैं इधर बैठकर प्रार्थना कर रहा था, परंतु परमेश्वर ने एक वचन मेरे मन में दिया। उस वचन से कुछ बात मैं आपके बीच में साझा करना चाहता हूं। हम प्रार्थना करें। मैं आपसे बोलना चाहता हूं, वचन से जाने से पहले मैं आपसे बोलना चाहता हूं, परमेश्वर मुझसे बातचीत करने के लिए हम प्रार्थना करके बैठे। आज अपने जीवन की अवस्था कुछ भी हो, हम परमेश्वर की हजूरी में परमेश्वर आपसे बातचीत करना चाहता हूं, परमेश्वर मुझसे बातचीत करना चाहता हूं। मैं विश्वास करता हूं, हालेलुया, परमेश्वर के वचन भी ये लिखा है, परमेश्वर के वचन दोधारी तलवार है, वो आपसे भी बातचीत करेगा, मुझसे भी बातचीत करेगा। मैं विश्वास करता हूं, हालेलुया, जो कुछ वचन आज हमारे बीच में बोया जाता है उस वचन मुझका भी, मुझसे मेरे जीवन का भी है। इसलिए आज रात को प्रार्थना के साथ प्रभु की हजूरी में अपने जीवन समर्पित करते हुए हम बैठे हैं। परमेश्वर की आत्मा हमें अगुवाई करने के लिए, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई कैसे ये मुझे मालूम नहीं, परंतु परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा। आप प्रार्थना के लिए बैठ रहा है, लोगों के विषयों को लेकर प्रार्थना करने के लिए बैठने वाला लोग है, आपके जीवन की अवस्था को लेकर प्रार्थना करने के लिए बैठा हुआ लोग है। हालेलुया, मध्यस्थ प्रार्थना के लिए, बिछुआई की प्रार्थना के लिए, कई लोगों के विषयों को लेकर आप प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसे तो हमारे जीवन में परमेश्वर की आत्मा आज रात को हमें बातचीत करने के लिए परमेश्वर के पवित्र हाथों में समर्पित करके हम प्रार्थना करें। परमेश्वर के पवित्र वचन से, हालेलुया, एक वचन में पढ़ना चाहता हूं। हालेलुया, मत्ती का सुसमाचार उसकी 21वां अध्याय 21 और 22 वचन। मत्ती का सुसमाचार 21वां अध्याय यीशु ने 21 और 22 उनको उत्तर दिया। हाँ, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो तो न केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो यह हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा।
एक विश्वास की प्रार्थना के बारे में इधर लिखा है, द माउंटेन शुड बी मूव्ड। इस पहाड़ इधर से उगड़ जाएंगे। मैं आपसे बोलना चाहता हूं, आपके जीवन के सामने क्या पहाड़ है, वो पहाड़ आज उगड़ना है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो पहाड़ उगड़ना जरूरी है, क्योंकि आप मसीह में, मसीह जीवन में आप आगे बढ़ रहा है, परंतु आपके जीवन की उन्नति के विरुद्ध, आपके जीवन की आशीष के विरुद्ध, आपके जीवन की छुटकारे के विरुद्ध जो पहाड़ आपके सामने खड़ा है, उस पहाड़ यीशु मसीह के नाम से आज उगड़ना जरूरी है। उसके लिए हम क्या करना है? हमारे जीवन में उस पहाड़ को उगाड़ने के लिए क्या करना है? परमेश्वर की वचन ऐसे कहते हैं, 20वीं आयत से लेकर हम पढ़ते तो ये देखकर चेलों की अचंभा हुआ। उन्होंने कहा, ये अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, सच, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो न केवल यह कहोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, और परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उगड़ जा और समुद्र में जा पड़े तो यह हो जाएगा, तो यह हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह तुमको मिलेगा। आज रात को विश्वास की जीवन में, हमारे विश्वास की पूर्णता में, अटल विश्वास से, विश्वास की निश्चय से हम जो कुछ परमेश्वर से मांगे तो परमेश्वर में दिया जाएगा। आप बीमारी की अवस्था से गुजरने वाला व्यक्ति है तो मैं आपसे विश्वास के साथ बोलना चाहता हूं, यीशु मसीह के नाम से आज आप यीशु मसीह के विश्वास से आप बीमारी को दूर होने के लिए कहे तो आपके जीवन से बीमारी दूर हो जाएगा। परमेश्वर की वचन की वायदा है, परमेश्वर की सामर्थ की वायदा है। परमेश्वर ने कहा, विश्वास से तुम प्रार्थना करते तो वो तुम्हारे जीवन में हो जाएगा। वास्तव में ये वचन प्रभु ने मुझे अभी दिया। मैंने आप लोगों को प्रचार करने के लिए विषय लिया यीशु मसीह का दूसरी आगमन के विषय के बारे में और उसकी महान आदेश के बारे में मैंने तैयार करके बढ़, परंतु परमेश्वर के अजय में प्रार्थना कर रहा था। उस समय परमेश्वर ने मुझे दिया है विश्वास की प्रार्थना। कैसे विश्वास? हमारे विश्वास की पूर्णता होना जरूरी है। इब्रानियों की पत्री में हम पढ़ते, उसकी 11वीं अध्याय पहली आयत में हम देखते तो उसमें लिखा है विश्वास क्या है, उधर लिखा है। आज मैं और आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी विश्वास की अवस्था क्या है? हमसे कितने लोगों को यकीन है मेरा प्रार्थना प्रभु सुनेगा, आज रात को मेरे जीवन में परमेश्वर की छुटकारा हो जाएगा, आज रात को परमेश्वर की महिमा मेरे बच्चों के ऊपर हो जाएगा, आज रात को परमेश्वर की सामर्थ मेरे पति के जीवन में हो जाएगा, मेरे परिवार में परमेश्वर की महिमा में देखूंगा। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। आज आपके जीवन में विश्वास की प्रार्थना है तो इस पहाड़ आज उगड़ जाएगा। वो आपके जीवन के विरुद्ध उठने वाला हर एक पहाड़ को उगाड़ने की सामर्थ यीशु मसीह के पास है। हमारे पास कुछ नहीं, परंतु विश्वास के साथ हम प्रार्थना किए तो आज उगड़ जाएगा। हालेलुया। आपके उन्नति के विरुद्ध, आपके आशीष के विरुद्ध, आपके जीवन के छुटकारे के विरुद्ध जो कुछ पहाड़ आज खड़ा है, जो कुछ पहाड़ हालेलुया अपने सुरों को उठाकर खड़ा है, उसको आज आपके जीवन के अवस्था में परमेश्वर आपको आशीषित करने वाला परमेश्वर। हमको मालूम है हालेलुया, जकरिया नबी की किताब में हम आते तो हालेलुया उसकी 4वीं अध्याय में हम पढ़ते, 4वीं अध्याय में उसकी 6वीं आयत में हम ऐसे हम पढ़ते हालेलुया, जकरिया नबी की किताब 4 का तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, न तो बल से न शक्ति से परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। तो मुझे सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, हे बड़े पहाड़ तू क्या है? जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा
और वह तू क्या चोटी का है? जरुब्बाबिल के सामने तुम मैदान हो जाएगा। आज आपके जीवन के विरुद्ध, आपकी आशीष के विरुद्ध, आपकी हालेलुया चंगाई के विरुद्ध खड़ा होने वाला पहाड़ से आप कहे आज प्रभु यीशु मसीह आपको छूकर चंगा करना चाहते। प्रभु यीशु मसीह आपके परिवार के अंदर शांति भेजना चाहते। हालेलुया। पिछले दिनों में हालेलुया ये पहाड़ हालेलुया बहुत समस्या के रूप में आपके जीवन में खड़ा है। आज इस पहाड़ से हम कहे वो उजड़ के जाने के लिए, वो मुझसे शांति चाहिए यीशु मसीह के नाम से, मुझे छुटकारा चाहिए, मुझे हालेलुया वो मेरे जीवन में, मेरे परिवार में मुझे आशीष चाहिए। आर्थिक रूप को हालेलुया, आर्थिक रूप से हालेलुया हालेलुया छुटकारा पाने के लिए, आत्मीय रूप से छुटकारा पाने के लिए हालेलुया रुकावट करने वाला इस पहाड़ हमारे जीवन से दूर होने के लिए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। रिखवाना हत्तुना रवलखन रगरस्या रगदन बलबबा। हमारे जीवन में विश्वास की पूर्णता, विश्वास की निश्चय होना जरूरी है। हालेलुया। इब्रानी की पत्री 11 की पहली आयत में हम ऐसे पढ़ रहे हैं। हालेलुया। इब्रानियों की पत्री 11 की पहली आयत में परमेश्वर के वचन में ऐसे लिखा है। हालेलुया। विश्वास क्या है उसमें लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और आशा की अनदेखी वस्तु वस्तुओं और का अनदेखी वस्तुओं की प्रमाण है। प्रमाण है। हालेलुया। हमने आज तक देखा नहीं, विश्वास के साथ देखो। हालेलुया। आपकी परिवार के हालेलुया विरुद्ध खड़े होने वाला वो पहाड़ उड़ जा रहे। हालेलुया। आप शांति से हालेलुया परमेश्वर की महिमा को प्राप्त करते हुए, परमेश्वर के छुटकारों को प्राप्त करते हुए, परमेश्वर की अनुग्रह को प्राप्त करते हुए आपके जीवन आगे बढ़ रहा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अब्राहम परमेश्वर की हजूरी में अब्राहम की जीवन की अवस्था को हम देखते तो अब्राहम विश्वासी लोगों का पिता था और अब्राहम ने ऐसे विश्वास किया। हालेलुया। हालेलुया। आशा के विरोध हालेलुया पर अब्राहम ने विश्वास किया। परमेश्वर की वचन ऐसा कहते हैं रोमियों की पत्री 4 का 16 में हम पढ़ते तो उसमें लिखा है। हालेलुया। 4 का 18 में भी हालेलुया अब्राहम के विश्वास के बारे में लिखा है। रोमियों की पत्री हालेलुया 4 का 16 और 18। अब्राहम ने उसने निराशा में से भी होकर आशा किया, ऐसे परमेश्वर के वचन में लिखा है। रोमियों की पत्री 4 का 16। इसी प्रकार प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है कि अनुग्रह की रीति पर हो, वह उसके सब वंशजों के लिए दृढ़ हो, न कि केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाला है, वरन उनके लिए भी जो अब्राहम के समान विश्वास वाले हैं। वही तो समान विश्वास वाला बना। उसकी 18वीं आयत पढ़िए। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, उसने इसलिए कि निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। मैं आपसे बोलना चाहता हूं प्रभु के नाम से हालेलुया। इस रूम में बैठने वाला कई व्यक्ति निराशा के अवस्था में गुजरने वाला लोग हैं। मैं आपसे बोलना चाहता हूं आपकी निराशा को प्रभु यीशु मसीह अपने नाम से दूर करना चाहता हूं। हालेलुया। आपकी परिवार के अंदर का निराशा को यीशु मसीह दूर करना चाहता हूं। आपकी विश्वास को बढ़ाओ। हालेलुया। आज कहे आपकी निराशा की पहाड़ यीशु मसीह के नाम से टूट जाए। हालेलुया। आपकी निराशा की पहाड़ यीशु मसीह के नाम से नष्ट होने पाए। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह आज आपके जीवन में, आपके परिवार में कार्य करने जा रहे हैं। हालेलुया। वो परमेश्वर की महिमा आज आपके जीवन में परमेश्वर प्रकट करने जा रहे हैं। अब्राहम अपने जीवन में हालेलुया वो प्रेरित निराशा में भी होकर हालेलुया आशा किया। हालेलुया। उनकी जीवन की अवस्था कोई आशा की हालेलुया अवस्था नहीं था, कोई संतान होने का अवस्था नहीं था, परंतु परमेश्वर ने दिया वायदा पर उसने विश्वास किया। आज मैं आपसे बोलना चाहता हूं यीशु मसीह आपके लिए वायदा दे रहे। हालेलुया। आपके जीवन की अवस्था को छुटकारा देने के लिए, आपके जीवन की अवस्था को हालेलुया बदलने के, आपके जीवन में आशीष देने के लिए, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मीय रूप से आशीष देने के लिए वायदा दे रहे। उस वायदा को आप पाना चाहते तो आपकी जीवन की अवस्था हालेलुया विश्वास में आप आगे बढ़ते तो परमेश्वर आपके लिए अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अब्राहम अपने जीवन में निराशा में भी आशा किया। मैं आपसे बोलना चाहता हूं आप निराशा से गुजरने वाला व्यक्ति है तो आज यीशु मसीह की हाजिरी में समर्पित करे। निराशा की पहाड़ यीशु मसीह के पवित्र नाम से हट जाएगा। हालेलुया। विश्वास की पूर्णता मेरे और आपके जीवन में होना जरूरी है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास की हालेलुया पूर्णता हमारे जीवन में आ गया तो हम आशीष पाने वाला व्यक्ति बन जाएगा। अब्राहम अपने जीवन में विश्वास की पूर्णता में आ गया, उनकी जीवन में आशीष आ गया। निराशा में भी उसने आशा किया,
उनकी प्रतिफल क्या था? उनकी संतति परमेश्वर ने दिया, उनको संतान परमेश्वर ने दिया, अनुग्रह प्राप्त किया। मैं आपसे बोलना चाहता हूं मेरे प्रियो, आज आप निराशा में होकर, आपकी परेशानी में होकर प्रभु यीशु मसीह के वचन को विश्वास करते हुए आप अपने जीवन में पूर्ण निश्चय के साथ, दृढ़ता के साथ, विश्वास में आप आगे बढ़ते तो आपके जीवन को हालेलुया आशीष में बदलने वाला एक परमेश्वर जीवित है। आपको जीवन को छुटकारा देकर, चंगाई देकर आपको संभालने वाला एक परमेश्वर जीवित है। हालेलुया। अब्राहम की जीवन की अवस्था हमारे जीवन में एक उदाहरण की नाई परमेश्वर के पवित्र वचन में, पवित्र कला में रखा है। आज हम समझना, आज रात को मेरे और आपकी विश्वास की निर्णय क्या है, मेरे और आपकी विश्वास की निश्चय क्या है। हम प्रार्थना कर रहा है, हमारे सामने जो पहाड़ हट रहा है, क्या हमारे जीवन के विरुद्ध खड़ा होने वाला, हमारे आशीष के विरुद्ध खड़ा होने वाला पहाड़ हटने के लिए हमारे जीवन में विश्वास की पूर्णता जरूरी है। मत्ती के सुसमाचार 11वें अध्याय उसकी 22 से लेकर हम पढ़ते तो, मरकुस की सुसमाचार 11वें अध्याय उसकी 22 से लेकर हम पढ़ते तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, मरकुस की सुसमाचार 11 का 22 से 24 तक हम पढ़ते तो उसमें लिखा है, परमेश्वर की हजूरी में यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीत करे अपने कि मन में संदेह न कर वरन प्रतीत करके जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगे तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। कभी कभी हम संदेह करने वाला बन जाता है, हमारे प्रार्थना में हम संदेह करने वाला बन